कहते हैं, राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता और जब जनता करवट बदलती है तो सालों पुराने सिंहासन भी हिल जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिस सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाती थी, जहां पिछले 30 साल से कोई दूसरी पार्टी झंडा नहीं गाड़ पाई, जहां कुछ ही महीने पहले 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी, आखिर उसी सीट पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा चुनावी गणित बदल गया? क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की हार है या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की दस्तक? 3 राज्य, 3 सीटें, लेकिन इन 3 नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आइए जानते हैं, आखिर बांकीपुर और दतिया में बीजेपी क्यों हार गई और इन नतीजों का आने वाले चुनावों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में बीजेपी का सबसे मजबूत किला बांकीपुर आखिरकार ढह गया। जिस सीट पर कभी बीजेपी की हार की कोई कल्पना भी नहीं करता था, वहां अब नया राजनीतिक इतिहास लिख दिया गया और इस एक उपचुनाव ने 2026 की बिहार राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने देश की राजनीति में ऐसा संदेश दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक सुनाई दे सकती है। 3 राज्यों, 3 सीटें, लेकिन असर राष्ट्रीय राजनीति तक। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने बीजेपी का कमबैक प्लान फेल कर दिया और गुजरात के मांजलपुर से बीजेपी को सिर्फ एक राहत मिली। अगर स्कोर कार्ड देखें तो बीजेपी, कांग्रेस और जनसुराज तीनों के खाते में एक एक सीट आई। पहली नजर में ये सिर्फ 3 उपचुनाव लग सकते हैं। सरकारें नहीं बदलीं, किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गई, लेकिन राजनीति में हर चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं होता। कई बार एक सीट 100 सीटों से बड़ा संदेश दे जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की, क्योंकि यह कोई आम सीट नहीं थी। ये वही सीट है जहां से कुछ ही महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। यानी जिस सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, वहीं आज पार्टी को ऐसी हार मिली जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1995 के बाद पहली बार बीजेपी बांकीपुर सीट हार गई। 3 दशक तक यह सीट बीजेपी का गढ़ रही। पहले इस सीट का नाम पटना पश्चिम था। 1995 से 2005 तक यहां से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार चुनाव जीतते रहे। उनके निधन के बाद 2006 में नितिन नवीन ने यह राजनीतिक विरासत संभाली और जीत का सिलसिला जारी रखा। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की आंधी चली, नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए, तब भी बीजेपी इस सीट को बचाने में सफल रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में तो नितिन नवीन ने रिकॉर्ड बनाते हुए 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यानी बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं, बीजेपी की राजनीतिक ताकत का सिंबल बन चुकी थी। लुम्नार, अब तक लोग उन्हें इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जानते थे। वो नेताओं को चुनाव जिताते थे, रणनीति बनाते थे, कैंपेन डिजाइन करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि अब मैदान में खुद उतरेंगे। 2025 में उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। अब पहली बार उन्होंने खुद चुनाव लड़ा और सीधे उस सीट को चुना जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता था। बहुत लोगों ने कहा, यहां बीजेपी जिसे भी टिकट दे दे उसकी जीत तय है, लेकिन राजनीति में धारणाएं हमेशा सच नहीं होती। इस बार जनता ने पुराना गणित बदल दिया। प्रशांत किशोर को मिले 63,946 वोट, बीजेपी के नीरज सिन्हा को मिले 44,700 वोट, यानी करीब 19,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी हार गई। सोचिए, जिस सीट पर कुछ महीने पहले बीजेपी 50,000 वोटों से जीती थी, उसी सीट पर अब लगभग 19,000 वोटों से हार गई। यानी कुछ ही महीनों में चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। नतीजे आते ही प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बांकीपुर की जनता ने साफ संदेश दिया है कि बिहार को बेहतर नेतृत्व चाहिए और बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरे पर दोबारा विचार करना चाहिए। उधर बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तुरंत समीक्षा शुरू कर दी, क्योंकि यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं मानी जा रही, बल्कि बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ में मिली हार के तौर पर देखी जा रही है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि उम्मीदवार बदलने का फैसला कई पुराने समर्थकों को पसंद नहीं आया। अब सवाल उठता है, आखिर बीजेपी हारी क्यों? सबसे पहली वजह बताई जा रही है ओवर कॉन्फिडेंस। कई नेताओं को लगा
कि बांकीपुर जैसी सीट पर जीत अपने आप मिल जाएगी। दूसरी वजह नीट छात्रों का आंदोलन, शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी चुनाव में दिखाई दी। तीसरी वजह यूजीसी से जुड़े विवाद और अगड़े वर्ग की नाराजगी। चौथी वजह भरत तिवारी प्रकरण, जिसने बीजेपी के कुछ कोर वोटर्स को नाराज किया। पांचवीं वजह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बना राजनीतिक माहौल। छठी वजह प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि, उन्होंने चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दों पर लगातार कैंपेन किया और खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि बदलाव के चेहरे के तौर पर पेश किया। सातवीं वजह कांग्रेस और आरजेडी के वोटों का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के पक्ष में जाता दिखाई दिया। आठवीं वजह इस बार जातीय समीकरणों से ज्यादा कैंडिडेट और लोकल इश्यूज पर वोटिंग हुई। और नौवीं वजह बीजेपी का उम्मीदवार चयन। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही फैसला पार्टी पर भारी पड़ गया। हालांकि बीजेपी के भीतर यह भी राय है कि सिर्फ एक सीट के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा चुनाव था, इसलिए इस नतीजे को उनकी पहली राजनीतिक परीक्षा भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है, जहां बीजेपी समीक्षा की बात कर रही है, वहीं आरजेडी का दावा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, यानी जीत के बाद भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब बात मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की। यहां भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था। बाद में एक धोखाधड़ी मामले में अदालत ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सीट खाली हो गई। बीजेपी को लगा कि इस बार वापसी आसान होगी, लेकिन पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। यहीं से कहानी बदल गई। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी खुलकर सामने आई। कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। जब टिकट नहीं मिला तो नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू भी आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन अंदरूनी नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। चुनाव हुआ और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी बीजेपी का पूरा कमबैक प्लान कांग्रेस ने फेल कर दिया। अब गुजरात की मांजलपुर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। बीजेपी के सतेंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रब्बारी को बड़े अंतर से हराकर सीट अपने पास बरकरार रखी। यानी 3 राज्यों के इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी को सिर्फ गुजरात से राहत मिली। बिहार में झटका, मध्य प्रदेश में निराशा और गुजरात में जीत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या फिर यह बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चैलेंजर बन चुके हैं? और क्या बीजेपी इस हार से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलेगी या फिर आने वाले चुनावों में ऐसे और भी सरप्राइज देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।